नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो समय ऐसे ही देखते देखते बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। एक समय था हम यूपी पुलिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और एक टाइम ऐसा आया, वैकेंसी आई, अप्लाई हुआ, एग्ज़ाम हुआ, निरस्त हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर इसके बाद रिज़ल्ट आया, DBPST हुआ, फिजिकल हुआ, रनिंग हुआ। अब रनिंग भी हो चुका है, अब अगला पड़ाव मेडिकल का है। मेडिकल का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है जो भी समय मिले हमको यूज़ करना चाहिए और तैयारी करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। एक समय जब वैकेंसी नहीं आई थी तो हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से वैकेंसी आए, हम लोग सब तैयारी करके लग जाए और सब लोग निकाल लें। अब नतीजा सबके सामने है। भरा तो लगभग 50 लाख लोगों ने था, लेकिन लगभग 1.5 लाख लोगों का रिजल्ट आया और उसमें भी कितने सारे लोग फिजिकल से भी बाहर हुए। तो नतीजा आपके सामने फिर कुछ दिन बाद होगा कि आप 60,244 पद की वैकेंसी थी, तो 60,244 बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ। अब उसमें से बहुत सारे लोगों से ये गलती हो गई कि काश मैं ये कर लिया होता तो मेरा भी होता। कोई रनिंग से बाहर हो गया, कोई हाइट से बाहर हो गया, कोई वेट से बाहर हो गया, कोई पहले एग्ज़ाम में ही बाहर हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो गया। कोई न कोई रीज़न, कोई न कोई चीज़ों की वजह से हर कोई बाहर होता चला गया। जो डट के सामना किया, जो पूर्ण रूप से समर्पित था, तो शायद उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी रहा होगा। तो बस धीरे धीरे देखते देखते एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनका भी रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस यही इतना कहा जाता है कि जो भी टाइम मिला है, जो वक्त मिला है, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। तो जो आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, संभवतः कि मार्च में ही आपका रिजल्ट आ जाए, तो ये आपका होली रंगीन हो जाएगा। और इसके बाद आपका जल्द से जल्द आपका मेडिकल कराया जाएगा और जल्द से जल्द मेडिकल होने के बाद फिर आपका फाइनली रिजल्ट क्लियर होगा आपका। फिर इसके बाद आपका ट्रेनिंग शेड्यूल सेट होगा कि किस जगह कब किसकी ट्रेनिंग होनी है। तो जिन बच्चों का यूपी पुलिस दौड़ भी निकल गया, एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, सभी जिनका हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई हो और अग्रिम बधाई कि ऊपर मेडिकल की तैयारी शुरू कर दें। जो भी चीज़ें होती हैं उसको ध्यान से रख लें, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी शारीरिक या कोई भी चीज़ें होती है उसमें भी ध्यान दें। कहीं इस तरह से जब भी आपका मेडिकल क्लियरिंग हो जाता है आप कहीं ज़्यादा आवागमन ना करें, ताकि आपके साथ कोई कैजुअलिटी ना हो कि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत हो। जिन बच्चों का किसी भी कारणवश रिजल्ट नहीं हुआ या फिर दौड़ नहीं पाए या फिर एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, निराश वो भी ना हो, क्योंकि एक समय एक चांस चला जाता है तो ऐसा नहीं कि दोबारा चांस नहीं मिलता। बहुत सारे अवसर आते हैं, बस उस अवसर की तलाश हमको होनी चाहिए और अवसर आ रहा है, उस अवसर के बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि हाँ वो अवसर आ रहा है। तो इसलिए अभी से जो टाइम मिला, जो वक्त मिला है, लग जाए उसमें, पूर्ण रूप से तैयारी करने लग जाए, ताकि अब जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और तो अभी इस समय रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का चल ही रहा है और भी बहुत सारी वैकेंसी है। RPF SI का भी रिजल्ट आ चुका है, उसमें बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही हैं। तो आप अगर प्रतिबद्धता से तैयारी में लगेंगे और कॉन्फिडेंट के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता नहीं मिलेगी, आपको भी सफलता मिलेगी। ये हमारा वक्त है जो प्राकृतिक है, ये समय के साथ साथ चलता है, बदलता है। एक समय ऐसा था कि जब सर्दी थी और एक समय ऐसा देखो गर्मी स्टार्ट हो गई और ये जो मौसम दिख रहा है चारों तरफ, अभी देखो हरे भरे हैं, पतझड़, पत्तियां झड़ रही है, नए नए पत्तियां आ रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब मई जून का महीना होगा तो यहाँ पे भी रूखापन आ जाएगा। प्राकृतिक और समय के साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसे। जब हम इंतजार करते रहते किसी चीज का तो हम इंतजार करने में बड़ा टाइम लगता है कि अब आ जाए ऐसा, अब ऐसा हो जाए। लेकिन जब वो चीजें आती है तब वो हमको समझ में नहीं आता कि हम इसी का इंतजार कर रहे थे और इसी में हमको लग जाना है। ये तक कहना है कि आपकी जो बहुत सारी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। तो जिन बच्चों का अभी इसमें 60,244 में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अच्छे से तैयारी करने में लग जाए, ताकि वो चांस आपका ना जाए, क्योंकि हर एक समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। आज जो समय है, जिस समय में आपकी नौकरी की ज़रूरत है, अगर इस समय में आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो अगला समय क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा। तो इसलिए समय का सदुपयोग करें, जिस समय में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय को हासिल करें। अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है कि संभवतः लास्ट मार्च या मार्च में ही आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, मार्च के पहले। तो इसमें से पता चल जाएगा कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपका फाइनल लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद आपका ट्रेनिंग शेड्यूल सेट होगा। इस तरीके से आपका
पूरा कराया जाएगा। तो जो मेडिकल होने वाला है, मेडिकल में सावधानी से ये चीज़ें देख लें कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। सारे वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है, उस बारे में आप देख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर लीजिए। जिस तरीके से अभी तक आप करते आए हुए हैं से ही अभी तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बस थोड़ा सा दूरी और है, बस थोड़ी सी दूरी और क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आपके पास सफलता होगी। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि क्या इसमें मेरिट, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये नतीजे सबके सामने हैं। जिस हिसाब से आपका रनिंग हुआ है, 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिला है, जिस हिसाब से बच्चों का रनिंग क्लियर हुआ है, बहुत ही कम चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट आने का। और हाँ, कट ऑफ तो ठीक ही ठाक रहेगा, हाई फाई भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि आपके सामने नतीजा है जिस तरीके से बच्चों का रनिंग क्लियर हुआ है। फिलहाल जिनका अच्छा खासा स्कोर है, नंबर है, तो वो सेफ है। फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस आप अपने मेडिकल की तैयारी करते रहिए, और जो बच्चों और भी हैं और वैकेंसी आ रही, उसकी भी तैयारी करते रहिए। हार नहीं मानना है जब तक सफलता नहीं मिल जाती। ये इतना कहना है। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।